जय हिंद जय भारत। दोस्तों हम लोग यहाँ पे पॉलिटी का 1000 MCQ करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और ये दोस्तों हम लोग का 10वां लेक्चर है। तो शुरुआत करते हैं अपने अगले सवाल से, जो कि है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। इनका आपको सही आंसर देना है कि विधि की समग्र प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है कौन से अनुच्छेद में। इनका जो सही आंसर है दोस्तों, ये अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 जो कि दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत फ्रीडम हम लोग को देता है, जीवन जीने की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता हम लोग को देता है। और दोस्तों इसी के द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दोस्तों यह सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत लागू होता है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि व्यक्ति अपने विवाह जो है दोस्तों अपने मनपसंद से करता है, वो व्यक्ति का अधिकार है। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर है दोस्तों, ये अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 में दोस्तों यह फ्रीडम मिलता है। अगला नंबर सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, कौन सा अनुच्छेद है। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये भी अनुच्छेद 21 है, जो कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार 21 के दायरे में क्या नहीं आता है। इनका आपको सही आंसर देना है कि अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या नहीं आता है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये मृत्यु दंड नहीं आता है। इनके अलावा दोस्तों जीवन जीने का अधिकार, जो कि दोस्तों आर्टिकल 21 देता है, अपनी पसंद से विवाह करने का भी अधिकार आर्टिकल 21 देता है, और विदेश यात्रा भी करने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है। अगला नंबर सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। इनका आपको सही आंसर देना है कि राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों, जब दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो दोस्तों कौन सा मूल अधिकार है जो कि दोस्तों समाप्त नहीं किया जा सकता। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर है दोस्तों, ये अनुच्छेद 20 और 21 है दोस्तों। अनुच्छेद 20 और 21 है, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने के दौरान भी दोस्तों इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता। अगला नंबर है, गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। इनका आपको सही आंसर देना है कि गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 22 है। अनुच्छेद 22 है, जो कि दोस्तों गिरफ्तारी और विरोध से संरक्षण संविधान देता है। अगला नंबर है, समानता निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को कितने समय तक निरुद्ध किया जा सकता है। यानी दोस्तों जब निवारक निरोध के अधीन दोस्तों जब गिरफ्तार किसी व्यक्ति को किया जाता है, तो दोस्तों उन्हें कितने समय के लिए रखा जाता है। इनका आपको सही आंसर देना। इसका मतलब है दोस्तों, निवारक निरोध का मतलब है कि बिना किसी को बताए दोस्तों अचानक से गिरफ्तार कर लेना। जब दोस्तों ऐसा जब पुलिस करती है तो कितने समय तक इन्हें रखती है। तो इनका आपको सही आंसर देना। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये 3 महीने तक रख सकती है पुलिस। अगला नंबर है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त होती है। इनका आपको सही आंसर देना है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकार से रक्षा जो मिलती है दोस्तों, ये कौन सा आर्टिकल है। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों,
ये अनुच्छेद 22 के तहत इन्हें दोस्तों मौलिक अधिकार की रक्षा मिलती है। अगला नंबर है मानव के दुर्व्यवहार व बालत शर्म। बालत मतलब होता है दोस्तों जबरदस्ती शर्म के निषेध के संदर्भ में संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की गई है। इनका आपको सही आंसर देना है कि मानव के दुर्व्यवहार और जबरदस्ती शर्म से रोका गया है। कौन सा आर्टिकल में यह कहा गया है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये अनुच्छेद 23 के तहत दोस्तों मानव के साथ आप दुर्व्यवहार भी नहीं कर सकते और उनसे आप जबरदस्ती काम भी नहीं करा सकते हैं। अगला नंबर है भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। यह कैसा निषेध है, इनका आपको सही आंसर देना है कि अनुच्छेद 24 के तहत जो है दोस्तों बालकों को कारखानों में काम करने से रोका जाता है। ये कौन सा निषेध है, यानी दोस्तों ये कौन सा रोक है, आंशिक रोक है या पूर्ण रोक है या दोनों या कोई नहीं। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये पूर्ण निषेध है, यानी दोस्तों हर हाल में रोका जाना चाहिए कारखानों में बच्चों के काम करने के लिए। अगला नंबर है संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों व किसी जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजन का निषेध किया गया है। इनका आपको सही आंसर देना है कि आर्टिकल 24 के तहत कम से कम कितने वर्ष के बच्चों के लिए कारखानों में जोखिमपूर्ण कार्यों का नियोजन का निषेध किया गया है, यानी रोक लगाया गया है काम करने के लिए। कितने वर्ष के बच्चों को रोक लगाया गया है कारखानों में काम करने के लिए। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये 14 वर्ष तक के बालकों को रोक लगाया गया है। ये कौन सा अनुच्छेद लगाता है रोक दोस्तों, ये अनुच्छेद 24 लगाता है। अगला नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। इनका आपको सही आंसर देना है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये अधिकार आपको कौन सा आर्टिकल देता है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर है दोस्तों ये अनुच्छेद 25 से 28 तक के बीच में जितने भी आर्टिकल है दोस्तों उसमें दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिलता है। अगला नंबर है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान की गई है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है। इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा आर्टिकल है जिनके द्वारा दोस्तों अगर आपको धर्म मंदिर या फिर मस्जिद कहीं से भी धन के पैसे में टैक्स नहीं लगेगा दोस्तों, कर से मुक्ति मिलता है। ये कौन सा आर्टिकल है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर है दोस्तों ये अनुच्छेद 27 है। अगला नंबर है राजनिधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है। इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा आर्टिकल है जो कि दोस्तों शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है, यानी दोस्तों उन्हें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है शिक्षण संस्थानों में। ये कौन सा आर्टिकल रोक लगाता है, इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये अनुच्छेद 28 है जो कि दोस्तों शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने पर रोक लगाता है। अगला नंबर है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। इनका आपको सही आंसर देना है कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। इनका आपको सही आंसर देना। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये अनुच्छेद 29 से 30 में है जो कि दोस्तों संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला नंबर है भारत के प्रत्येक नागरिक को
जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? इनका आपको सही आंसर देना है कि प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। यह कौन सा अनुच्छेद कहता है? इनका आपको सही आंसर देना। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 29 कहता है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा आर्टिकल है जो कि अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। इनका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये अनुच्छेद 30 है। अगला नंबर है, किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? इनका आपको सही आंसर देना है कि कौन सा ऐसा अधिकार है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर है दोस्तों, ये संवैधानिक उपचार के अधिकार को दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार परिवर्तित किया जा सकता है? परिवर्तित का मतलब होता है दोस्तों इनफोर्स यानी दोस्तों जबरदस्ती लागू किया जा सकता है। ये कौन सा अधिकार है? इनका आपको सही आंसर देना है। इनका जो सही आंसर है दोस्तों, ये मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को दोस्तों आपको अगर नहीं भी मन है, फिर भी दोस्तों राज्य जो है वो संविधान जो है वो लागू करेंगे। अगला नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए विभिन्न रीट के अंतर्गत जारी कर सकता है? इनका आपको सही आंसर देना है कि जो उच्चतम न्यायालय है दोस्तों यानी सुप्रीम कोर्ट है, जो मौलिक अधिकारों के लिए विभिन्न रीट जारी करता है। ये कौन से आर्टिकल के तहत विभिन्न रीट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 5 रीट जारी करता है। और ये कौन से आर्टिकल के तहत 5 रीट जारी करता है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रीट जारी करता है। और जो हाई कोर्ट है दोस्तों, ये भी रीट जारी करता है। और ये दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत दोस्तों ये रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों 32 के तहत रीट जारी करता है।